जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासत चल रही है, कई सारे बदलाव देखने को मिले और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। हमारे साथ इस वक्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हैं। इस वक्त बाकायदा तौर पर लोगों के साथ मेलजोल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें या फिर सियासतदानों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान भी हो रहे हैं। तो किस तरीके से देखें इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, जब इलेक्शन होता है तो ये उथल पुथल रहती है जी। जिसको मैंडेट अपनी पार्टी से नहीं मिलता है वो ढूंढता है कहीं और से मिले। क्यों? बुनियादी तौर खिदमत का ही सबका जज्बा होता है। मैं नहीं कहूँगा एक जमात से निकलने वाला दूसरी जमात में जब जाता है उसको कोई कारोबारी मकसद है, उसको मकसद यही होता है खिदमत का। अल्लाह करे अच्छे खिदमतगार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले जो उनकी खिदमत करें। अच्छा, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस आपस में बाकायदा तौर पर हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं अल्लाह से दुआ करूंगा ये अलायंस 87 की खूनी अलायंस ना बने। बस इतनी खुदा से दुआ करूंगा कि 87 में जब अलायंस बनी थी वो खूनी अलायंस बनी थी। आज ये लोगों के लिए वो खूनी अलायंस ना बने। अच्छा, जिस तरीके से आपने आते ही ऐलान किया था कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी नौजवान जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आप आवाज उठाएं। ये हमारा ऐलान नहीं, ये हमारा वादा है। मैनिफेस्टो में अल्लाह के फजल से आम माफी का ऐलान करवाएंगे। इंशाल्लाह ये पकड़ धकड़ बंद हो जाएगी, वेरिफिकेशनें मिलेंगी, जो पासपोर्ट बंद है, नौकरियों के लिए सब कुछ मिलेंगे। नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां हम वादा बंद है, अगर हमारी सरकार बनती है 6 महीने में हम पूरा करेंगे। मैं आपकी वसात से, चूंकि मैं छानपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हूँ, मैं छानपोरा के गयूर आवाम से अपील करता हूँ, आज मौका है कि आप जम्मू कश्मीर रियासत के लिए अपना वोट दे दें। आप लोगों की खिदमत के लिए पेश होंगे, आपका नुमाइंदा लोगों के लिए। जिस तरह से हमने 2019 में निकल के परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है, हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, 370 के बाद हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। अल्लाह के फजल से मेरे साथियों, मेरे हमसफ़रों, मेरे वोटरों, जिन लोगों की वजह से मैं लीडर बना, मैं आपको आज एक अहद करना चाहता हूं, हमारा किसी जमात के साथ कोई अलायंस नहीं है, ना हम किसी की मदद करेंगे, ना हम किसी से मदद लेंगे। बीजेपी का टैग लगता आया है, मगर अब देखें तो आपके ही पार्टी के लीडर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, छोड़िए वो क्या है क्या नहीं है, हम अपने लोगों के साथ हैं। हमारा कोई ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, न कांग्रेस से, न नेशनल कॉन्फ्रेंस से, न बीजेपी किसी से। हम खुद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम किसी के बलबोते पे लड़ रहे हैं तो अपने लोगों के बलबोते। जमात इस्लामी की बात करेंगे यहाँ पे या फिर हुर्रियत की बात करेंगे? आज आपका सर पहला दिन है कैंपेनिंग का, तो कैसा लगता है? नहीं, पहला दिन नहीं है। आज आपने कवर किया, मैं कल महजूर नगर में था। ये तो रोज का मामूल है अपने साथ लोगों में निकलना, तो अच्छा लगता है। अपने लोगों के पास वापस जाते हैं, कुछ गिले, कुछ शिकवाएं, कुछ मोहब्बत भरी यादें। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से सियासत में जिस तरीके से आप देखते हैं कि काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है, कल भी हमने देखा काफी दिनों से, जिस दिन से ऐलान हुआ इलेक्शन का, तो उसको किस नजर से ये आखिरी दिन तक चलता है। देखिए, इलेक्शन उथल पुथल ही होती है। एक जमात में नहीं मिला, दूसरी जमात में जाते हैं। हर जमात अकोमोडेट अल्टीमेटली किसी न किसी को करती है। ये बात भी सच है, अल्टीमेटली कोई मेरिट फिर सामने नहीं रहता है। आप कहेंगे कि कोई 5 साल एक जमात में चला और दूसरी जमात में लड़ता है। ये शायद लोगों को देखना चाहिए कि ये जो टर्न कोर्ट्स होते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ये सियासत का मामूल है। इंडिया अलायंस का आपने सर गठबंधन देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, मगर उसमें पीडीपी भी है, मगर पीडीपी इस अलायंस में बाहर है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सुनिए, ये 4 जमातों का अलायंस है, बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। बस मुझसे इतना ही पूछे, वजाहत ना करवाइए। अब मैं आपको इतना ही कहता हूं, ये अलायंस 4 जमातों की है, 2 सामने, 2 पर्दे के पीछे। सर, कैजुअल लेबरर्स का एक मसला है, आप अपनी पोजीशन असेंबली में कहां देखते हैं सर? हमारी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमने 2019 से क़यादत दी है। 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को क़यादत दी है। ये सियासतदान तो वो चूहों की बिल्लू में छिपे हुए थे। हम उस वक्त भी पेश थे, अब भी पेश। कैजुअल लेबरर्स का एक मुद्दा है, कैजुअल लेबरर्स का। I wish them all success। वो लोगों की खिदमत करते रहें,
मेरी यही तमन्ना है। खैर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सियासत जम्मू कश्मीर में चल रही है, कई सारी पार्टियां अपना रुख बदलते हुए नजर आ रही हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो है बाकायदा तौर पर लोगों से मिल रहे हैं, कई वक्त से लोगों से मिल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और इसी के साथ साथ लोगों के हुकूक की बात करते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले वक्त में किसे चुना जाएगा और किस तरीके से सियासत चलेगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।